सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। बहुत सारे आरोप है। शांतनु सेन जी ने यह कहा है कि वहां पर और अन्य पार्टियों के कितने नेता थे। वो ये भी पूछ रहे हैं कि जितना वजन उस एम्ब्लेम का नहीं है, उससे ज्यादा आपके एरोगेंस यानी घमंड का हो गया है। कांग्रेस पार्टी भी पूछ रही है कि सब कुछ अब बीजेपी का और सरकार का ही हो जाएगा क्या, या संसद भवन कम से कम सभी पार्टियों का रहेगा। और तीसरी तरफ ओवैसी साहब भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। जवाब दीजिए सुधांशु जी। अंजना जी, ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विकास के कार्य के लिए समर्पित होते हैं और राष्ट्र के समाज के कार्य के लिए समर्पित होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ विघ्न उत्पन्न करके ही संतोष होता है। एक विघ्न संतोषी शब्द होता है भारत में, भारतीय परंपरा में। एक अनुष्ठान करने वाले होते हैं और एक अनुष्ठान में विघ्न डालने वाले होते हैं। तो हमारे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल वो विघ्न संतोषी प्रवृत्ति के हैं, जिन्हें सदैव किसी कार्य में समस्या आती है। अंजना जी, याद करिए, जिस समय हम लोगों ने वॉर मेमोरियल बनाया था तब भी इनको आपत्ति थी। अरे जनाब, किंग जॉर्ज की मूर्ति जहां लगी थी वहां सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाई तो भी इनको आपत्ति थी। जब आजाद हिंद फौज को पहली बार हम लोगों ने उनकी 75वीं वर्षगांठ पे 2018 में 26 जनवरी में किया, उसमें भी आपत्ति थी। तो मैं कहना चाहता हूं, संसद भवन का शिलान्यास हुआ तो यह बात कितने गर्व की बात है कि वह संसद भवन जो ब्रिटिश टाइम में बना था, जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने के बाद किसी ने यह विचार नहीं किया कि यह भारतीयता और भारत के स्वराज्य के स्व का अभिव्यक्तिकरण हो। अब जब भारत का, एक स्वतंत्र भारत का स्व के भाव की अभिव्यक्ति का यह संसद भवन बन रहा है, तो जिस समय शिलान्यास हुआ था उस समय प्रधानमंत्री जी ने किया था। वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतीक है। हां, जब संसद बनेगी और संसद का औपचारिक उद्घाटन होगा तो उस उद्घाटन सत्र में सभी लोग आएंगे और किसी को आपत्ति है तो मैं पूछना चाहता हूं, भारत का जो नेशनल एम्बलम है यह 30 दिसंबर 1947 को एडॉप्ट किया गया था। तो यह बताएंगे किसने एडॉप्ट किया था, उस समय किसकी अध्यक्षता में एडॉप्ट हुआ था? कृपया ये बताएं। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं किया था तो क्या किस किस पार्टियों को, समाज के किन किन लोगों को और किन किन लोगों को आपने उसमें विचार करके अडॉप्ट कराया था, यही बता दें तो उसके बाद हमें समझ में आता है। और ओवैसी जैसे लोग तो किसी न किसी चीज के ऊपर हमेशा वो एक परपीचुअल रिएक्शन में रहते ही हैं। तृणमूल कांग्रेस तो कितनी संविधान में उनकी आस्था है कि जिनकी मुख्यमंत्री एलानिया कहती हैं कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया, मैंने रिसीव नहीं किया। तो जो इस प्रकार के भावना जो लोग बोलते हैं, तो मेरे विचार से देश की जनता को अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत के स्व का वास्तविक अभिव्यक्तिकरण संसद भवन के रूप में भी एक प्रतीक के रूप में हो रहा है, पर उसमें भी कुछ लोग विघ्न डालकर ही संतोष प्राप्त करना। ठीक है, शांतनु सेन जी जवाब दीजिए उनकी बातों का। वो कह रहे हैं कि विपक्ष इस देश में विघ्नवीर हो गया है। कोई भी अच्छा और शुभ काम हो, ये एक बार तस्वीरें दिखाइए, भव्य है सर, विशाल काय है और एक तरह से प्रतीक बनेगा देश की संसद का। वो कह रहे हैं विघ्नवीर है विपक्ष। सबसे पहला आंसर तो यह है, जवाहरलाल नेहरू जी का टाइम में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में इंडियन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में कितना पार्टी हुआ करता था। नंबर 2, आप बोलिए जिस तरीके से हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर और पब्लिसिटी मास्टर अपना जीते जी प्रेसिडेंट को बगल में बैठाए, वो अपना नाम में एक स्टेडियम उद्बोधन कर दिया। और आज प्राइम मिनिस्टर का पास खड़े थे लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला जी। कॉन्स्टिट्यूशन के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है लोकसभा का स्पीकर, ये प्राइम मिनिस्टर का सबऑर्डिनेट है। ये हम बीजेपी का स्पोक्स पर्सन को जानना चाहते हैं। तीसरी बात है, एम्ब्लेम इनॉग्रेशन के साथ पूजा का क्या रिलेशन है। चौथा बात है, अगर वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के इम्पोर्टेंस दिए होते तो आज कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाए होते। आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया, कितनी बार मीटिंग बुलाया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, ये मेरे को जवाब दीजिए। आप लोग जो बजट पेश करते हैं उसमें 73 to 75% बजट जो डिस्कशन होता है उसमें मोनोपोली बीजेपी जो डिसीजन लेता है वो खुद ब खुद कर देता है। इसका मतलब यह है भारतीय जनता पार्टी एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट रन कर रहा है। They do not believe in cooperative federalism. They do not believe in parliamentary democracy. उसका कुछ डिसेंसी नहीं है, वो खुद जो चाहता है वही करता है। इसके पहले भी हम लोग देखा है। और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बात कर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जब जन्मदिन में पिछले साल प्रधानमंत्री जब विक्टोरिया मेमोरियल में बैठे हुए थे
उसका मौजूदगी में बीजेपी कैडर लोग ममता बनर्जी को टोन कर रहे थे। प्रधानमंत्री वॉज रिलीजिंग। मेरा सवाल का जवाब दीजिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोसु का जो होलोग्राम आप लोगों ने बनाया वो जलता क्यों नहीं है? वो क्यों निभी हुई है? वो शिफ्ट किया, बोले थे अब जलेंगे, अब जाके देखिए कितना इवनिंग में उसका लाइट आपको दिखाई देता है। ये भारतीयों का जो परंपरा है, जो कल्चर है, इसको एकदम रुइन कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो किया है, हाँ। पूरा देश ये इसको याद करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना हाथ से डेमोक्रेसी को कत्ल किया आज।